लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों और चेचन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार कर दिया। जेलेंस्की के सैनिक शहर को रूसी सेना के कब्जे में जाने से बचाने के लिए 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त से वहां भीषण जंग लड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मारियोपोल की तरह सेवेरोडोनेस्क पुतिन के पंजे में न जा सके, क्योंकि सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के कब्जे का मतलब होगा पूरे लुहांस्क पर उनका कंट्रोल, और फिर इसके बाद बारी आएगी डोनेस्क की। तो लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी सेना के पैर पसारते ही पूरा पूर्वी यूक्रेन जेलेंस्की के हाथों से फिसल जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिकों ने सेवेरोडोनेस्क को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि रूस ने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया है, लेकिन बचे हुए 20% इलाके पर कंट्रोल करने में उसे तगड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के अजोद केमिकल फैक्ट्री ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में छिपे यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो लगातार रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों पर हमले बोल रहे हैं। और यूक्रेन के सैनिकों के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो टैंक से रूसी सेना के ऊपर गोले बरसाते दिखाई दिए। इस हमले के दौरान यूक्रेन का एक सैनिक लगातार टैंक को टारगेट सेट करने के लिए निर्देश देता नजर आया, और जैसे ही वो आदेश देता, टैंक से गोला छोड़कर वार कर दिया जाता। इसी तरह यूक्रेन की सेना टैंक से लगातार गोले दागकर रूसी सेना पर हमला करती रही। वहां एक कमरे में मौजूद एक सैनिक दूरबीन की मदद से यह देखने की कोशिश करता नजर आया कि टैंक से किए गए हमले में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचा। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जे के लिए जारी जंग में उस वक्त पुतिन की सेना को बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दी, जब खबर आई कि यूक्रेन ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर से अपनी सेना हटाने का फैसला कर लिया है, जहां करीब 3 हफ्तों से भीषण जंग जारी है। लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर में रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर जेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने में जुटे हैं, जिसके लिए रूस ने हरिकेन नाम से पहचान बना चुके अपने तूफानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर उरागन और दूसरे आधुनिक घातक हथियार भी वहां तैनात कर दिए, जिनकी मदद से पुतिन की सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। असल में रूसी सैनिक और चेचन लड़ाके किसी भी तरह जल्द से जल्द सेवेरोडोनेस्क को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, ताकि लुहांस्क के साथ ही पूरे डॉनबास पर जीत का रास्ता आसान हो जाए। और इसके लिए पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाके अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले बोल रहे हैं। हालांकि अब तक यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि सेवेरोडोनेस्क के मोर्चे पर उसके सैनिकों की ओर से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई वो पुतिन की सेना का हौसला बढ़ाने वाली है, क्योंकि लुहांस्क के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि अब यूक्रेन की सेना सेवेरोडोनेस्क से पीछे हट जाएगी, जिसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए जाने की भी बात कही। और इस फैसले के लिए वहां पिछले कई दिनों से जारी रूस की भारी बमबारी को वजह बताया गया, और दावा किया गया कि इन हमलों में करीब करीब पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना ने पिछले दिनों पूरी ताकत झोंक दी थी। और उसका साथ देने के लिए पुतिन के सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने खूंखार कमांडर मूसा अखमतोव को जंग में उतार दिया था, जिनके हमलों के कई वीडियो भी कादिरोव ने जारी किए थे, और दावा किया था कि जल्द ही वो सेवेरोडोनेस्क की जंग जीत लेंगे। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। खूंखार चेचन लड़ाके मूसा अखमतोव ने भी अपने कमांडर को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की कि उनके लिए जंग छोड़कर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि चेचन कमांडर ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए खास रणनीति भी तैयार की थी, जिसके तहत उसके एक इलाके में चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह घेर भी लिया। और रमजान कादिरोव ने कुछ रोज पहले ऐसे ही एक हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेस्क के एक इलाके में एक मकान में छिपने की कोशिश करते दिखाई दिए थे, और जैसे ही यूक्रेन के सैनिक मकान के अंदर दाखिल हुए, ड्रोन कैमरे से उन पर नजर रख रहे चेचन लड़ाकों ने उस मकान को जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। और अब लुहांस्क के गवर्नर ने भी यही दलील देते हुए यूक्रेन के सैनिकों को वहां से हटाने का ऐलान किया है कि ज्यादा दिन तक वहां रहने पर एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा।